आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने फ्रांस के एक दार्शनिक हैं सार्त्र, उनके बारे में विचार रखा जाएगा। सार्त्र जो हैं वो नास्तिकवादी विचारक हैं, तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि किन आधारों पर उन्होंने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है। सार्त्र जो हैं वो एक साहित्यकार भी थे, उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। तो हम उनके दर्शन को कुछ बिंदुओं के आधार पर देखने की कोशिश करेंगे ताकि उनके जो विचार हैं वो हमारे सामने स्पष्ट हो सकें। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि चेतना को देखेंगे, फिर हम असत को देखेंगे, चेतना और विषय को देखेंगे, मानव की स्वतंत्रता को देखेंगे, प्रवंचनात्मक विश्वास यानी बैड फेथ को देखेंगे, फिर ईश्वर को देखेंगे, फिर मनुष्य और संसार को देखेंगे, फिर मनुष्यों के आपसी संबंधों को देखेंगे। तो हम जानते हैं कि सार्त्र का जन्म जो है फ्रांस में हुआ था 1905 में, और 1980 में उनका देहांत हो गया था। पेरिस में उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था और ज़्यादातर अपनी स्टडी है वो कॉफ़ी हाउस में किया करते थे, क्योंकि नास्तिकवादी विचारक हैं वो। तो ऐसे में जो तर्क देते हैं तो उन तर्कों के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस आधार पर उन्होंने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है। तो सबसे पहले में देखते हैं कि सार्त्र जो हैं वो चेतना की बात करते हैं, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो अस्तित्ववादी दर्शन है वो कैसे डेवलप हुआ। तो अस्तित्ववाद में मनुष्य की स्वतंत्रता को जो है वो ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अस्तित्ववाद में ये माना जाता है कि पहले मनुष्य का अस्तित्व स्थापित होता है, यानी एग्जिस्टेंस को पहले माना जाता है और एसेंस को बाद में स्वीकार किया जाता है। एसेंस यानी सार की सत्ता अस्तित्व के बाद आती है। इसलिए आप इनके सार्थ के दर्शन में देखेंगे वो ये बताते हैं कि अस्तित्व सार का पूर्वगामी है, यानी पहले अस्तित्व होगा, मनुष्य का जन्म होगा, मनुष्य की सत्ता होगी, उसके बाद मनुष्य अपनी क्रियाओं के माध्यम से संसार के अंदर जो है वो विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त करता है। यानी मनुष्य अपनी क्रिया के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो पहले उसका अस्तित्व होगा, तब जाकर वो सार जो है वो उसका स्थापित होता है। इसीलिए वो कहते हैं कि अस्तित्व सार का पूर्वगामी है। जबकि प्लेटो के दर्शन में देखें तो प्लेटो के दर्शन में बताया जाता है कि जो सार होता है यानी जो एसेंस होता है वो एग्जिस्टेंस से पहले होता है, अस्तित्व से पहले होता है। जो सार होता है, एसेंस होता है, वो दिक् और काल यानी स्पेस और टाइम से परे होता है। ये प्लेटो के दर्शन में चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। जबकि जो सार्त्र हैं वो अस्तित्ववादी दार्शनिक हैं, वो प्लेटो की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। वो ये मानते हैं कि जो अस्तित्व होता है वो सार से पहले होता है, यानी सार का पूर्वगामी होता है। पहले अस्तित्व की सत्ता होगी, उसके बाद मनुष्य के सार की सत्ता स्थापित होगी। तो हम देख लेते हैं कि चेतना के बारे में क्या बताया है। तो चेतना के बारे में बताया कि चेतना जो होती है वो असत से घिरी होती है। चेतना विषय सापेक्ष होती है। सार्त्र बताते हैं कि जो चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है, उसका किसी विषय के साथ जुड़ना जो है वो अनिवार्य होता है। जब भी चेतना की बात होगी, चेतना के साथ कोई ना कोई विषय जुड़ा होता है। चेतना विषय सापेक्ष होती है, यानी चेतना को किसी न किसी विषय की अपेक्षा होती है। अगर विषय नहीं होगा तो चेतना खुद अपना विषय नहीं बन सकती, यानी वो खुद को विषय नहीं बना सकती। जैसे तालाब है, मान लिए वो पानी से भरा हुआ है, उसके अंदर मछलियाँ हैं, तो जो पानी है वो मछलियों को विषय बना लेगा, लेकिन वो पानी जल जो है वो खुद अपने को विषय नहीं बना सकता, वो खुद अपना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, वो मछलियों का ज्ञान तो प्राप्त कर लेगा। तो यही बात बताते हैं कि सार्त्र कहते हैं कि जो चेतना होती है वो विषय सापेक्ष होती है, यानी विषय की अपेक्षा होती है। और अगर विषय नहीं होंगे तो फिर चेतना संभव नहीं हो सकती, क्योंकि चेतना खुद को विषय नहीं बना सकती। तो चेतना जो होती है वो एक असत से घिरी होती है, और असत के माध्यम से ही चेतना विषयों को आधार बनाती है ज्ञान का। क्योंकि अगर असत नहीं होगा तो असत क्या है? असत ऐसे समझे, जैसे मान लीजिए एक दीवार है और दीवार में बीच से दरार पैदा हो गई है, तो दरार का मतलब एक गैप पैदा हो गया है। तो बस यही है कि जो असत होता है वो यानी जो चेतना होती है वो असत से घिरी होती है। लाल कलर का जो घेरा है ये असत का घेरा है, और ये बाकी चीज़ें जो दिखाई पड़ रही है संसार है ये, यानी मनुष्य का जीवन, क्योंकि संसार में रहता है और संसार में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होती हैं। तो जो मनुष्य की चेतना होती है वो असत से घिरी होती है, नथिंगनेस से घिरी होती है, यानी एक प्रकार का गैप होता है, एक प्रकार की रिक्ति होती है, खालीपन होता है। तो इसी रिक्ति के वजह से, इसी नथिंगनेस के वजह से, असत की वजह से जो है वो चेतना विषयों को जान पाती है, उसको आधार बना पाती है, उससे जुड़ पाती है। अगर विषयों की सत्ता ना हो तो फिर चेतना की जो सत्ता स्थापित नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए
सार्त्र के दर्शन में आपको मिलेगा कि असत जो है वो चेतना को उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि अगर असत की सत्ता नहीं होगी तो चेतना जो है वो विषय को ज्ञान का आधार नहीं बना पाएगी, वो चेतना विषय के साथ जुड़ नहीं पाएगी। इसलिए जो ये घेरा दिखाई पड़ रहा है ये रिक्ति है, एक प्रकार का गैप है, ये खालीपन है और ये चेतना को घेरे हुए होता है। और इसी के होने के वजह से चेतना विषयों से संबद्ध हो जाती है, विषयों से जुड़ पाती है, चेतना और विषय का संबंध स्थापित हो पाता है। यह सार्थ के दर्शन में दिखाई पड़ता है। यह असत क्या है? यह असत एक प्रकार की भिन्नता है। भिन्नता क्या है? भिन्नता ना तो चेतना है और न ही विषय है। भिन्नता जो क्या है, वो ये जो भिन्नता, जो गैप है, जो दरार है, उसको वो कहते हैं कि न तो वो चेतना है और न ही वो विषय है, बल्कि वो भिन्नता क्या है, वो एक प्रकार से नथिंगनेस है, एक प्रकार की शून्यता की आप स्थिति मान लेते हैं, रिक्ति मान सकते हैं आप। तो यही बताया कि असत क्या होता है, ये खालीपन है, भिन्नता है। और ये भिन्नता क्या है? न तो वो चेतना है और न ही विषय है। तो ये हमने देख लिया कि सार्थ के दर्शन में चेतना जो है वो असत से घिरी होती है और घिरे होने की वजह से ही चेतना विषयों के साथ जुड़ पाती है। जो विषय की सत्ता है उनके लिए चेतना का होना आवश्यक नहीं है। विषय जो हैं वो चेतना से अलग होते हैं, इसलिए चेतना और विषय दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि भिन्नता पाई जा रही है ना, और भिन्नता असत की वजह से है, इसलिए विषय और चेतना ये अलग अलग हो जाते हैं। विषय के लिए ज़रूरी नहीं है चेतना का होना, चेतना के लिए ज़रूरी है किसी के विषय का होना। अगर विषय नहीं होगा तो फिर चेतना जो है वो संभव नहीं हो पाएगी। हम चेतना, क्योंकि अपना खुद विषय, वो खुद को विषय नहीं बना सकती, तो जब भी चेतना की बात होगी तो विषय उसके साथ जुड़ा हुआ होगा, और कैसे जुड़ेगा? वो असत के माध्यम से जुड़ेगा। तो इसलिए चेतना असत से घिरी होती है, इसी वजह से वो पूर्ण होती है, और पूर्णता के कारण ही वो स्वतंत्र होती है, और उसकी स्वतंत्रता बहुत एब्सोल्यूट होती है, समझ लीजिए एकदम परिपूर्ण होती है वो पूरी तरह से। तो इस तरह से हमने देखा कि सार्थ के दर्शन में बताया गया है कि जो मनुष्य की चेतना होती है वो असत से घिरी होती है, और असत से घिरी होने के कारण ही मनुष्य जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। मनुष्य किसी सिद्धांतों पर चल नहीं सकता। अगर मनुष्य किसी सिद्धांत पे चल रहा है तो इसका मतलब है कि उसने अपनी स्वतंत्रता को जो है वो कहीं ना कहीं उसके साथ एक सौदा किया है, उसको कहीं ना कहीं गिरवी रखा है, उसने उसके साथ समझौता किया है। क्योंकि मनुष्य अगर अपनी स्वतंत्रता को जो है वो सीमित करेगा तो वो आत्म प्रवंचना यानी प्रवंचनात्मक विश्वास में फंस जाएगा। यानी वो अपनी स्वतंत्रता को अगर सीमित कर रहा है तो इसका मतलब है कि स्वतंत्रता के साथ क्योंकि उत्तरदायित्व तो आ जाता है, एक प्रकार का बोझ आ जाता है। तो सार्थ कहते हैं कि मनुष्य इस तरह से स्वतंत्र है कि वो स्वतंत्रता जो है मनुष्य के ऊपर बोझ बन जाती है, भार बन जाती है, एक उत्तरदायित्व तो आ जाता है, और उत्तरदायित्व से भागने के लिए जो है मनुष्य आत्म प्रवंचनात्मक विश्वास में फंस जाता है, बैड फेथ में फंस जाता है। और ये बैड फेथ क्या है कि वो तरह तरह की बातें करता है, अगर ऐसा ना होता तो मैं वैसा कर लेता, और धर्म के रास्ते पे चलने लगता है, किसी सिद्धांत पे चलने लगता है। तो मनुष्य अगर अपनी स्वतंत्रता का किसी भी रूप में त्याग करेगा तो वो प्रवंचनात्मक विश्वास में फंस जाएगा, बैड फेथ में फंस जाएगा। यानी मनुष्य की स्वतंत्रता इतनी पूर्ण होती है कि वो उसके ऊपर बोझ बन जाती है, और वो उससे मुक्त होने के लिए संसार से भागने की कोशिश करता है, अपने दायित्वों से भागने की कोशिश करता है। तो यही सार्थ तो बताते हैं कि जो मनुष्य की चेतना है वो असत से घिरी होती है, और असत के वजह से ही चेतना विषयों के साथ जुड़ पाती है। इसीलिए वो कहते हैं कि असत चेतना को उत्पन्न करता है। उत्पन्न करने का मतलब ही क्या है कि चेतना का जो भी अस्तित्व स्थापित होता है विषयों के साथ वो जुड़ती है, क्योंकि वो खुद को अपना विषय नहीं बना सकती। इसलिए चेतना के ज्ञान के लिए ज़रूरी है कि विषय जो हो, तो चेतना विषय को जो है आधार बनाती है। वो कैसे बनाती है? और असत के माध्यम से, नथिंगनेस के माध्यम से विषयों के साथ वो जुड़ पाती है। इसीलिए वो कहते हैं कि असत चेतना को उत्पन्न करता है। तो ये हमने देख लिया कि चेतना क्या होती है और विषय क्या होते हैं। विषय जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनके लिए ज़रूरी नहीं, यानी चेतना का होना उनके लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि चेतना के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई विषय हो। विषय के लिए ज़रूरी नहीं कि चेतना हो। विषय चेतना से स्वतंत्र होते हैं, अलग होते हैं, और उनकी जो सत्ता होती है वो एक कालिक होती है। किसी कालखंड में विषय प्रकट हो जाते हैं, उनका होना अगर वो ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सार्थ कहते हैं कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जो भी विषय हैं, वो एक आकस्मिक होते हैं, कॉन्टिजेंट होते हैं, वो यानी किसी कालखंड में प्रकट हो जाते हैं। और मनुष्य की सत्ता भी ऐसे ही है। मनुष्य को ईश्वर ने नहीं पैदा किया है, वो क्योंकि ईश्वर को मानते ही नहीं ना, और विषयों को भी मानते हैं कि विषय जो है निष्प्रयोजन होते हैं, उनका कोई प्रयोजन नहीं होता, वो व्यर्थ होते हैं। अगर वो ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी कालखंड में विषय प्रकट हो जाते हैं। और मनुष्य के बारे में भी यही बात वो कहते हैं कि मनुष्य का होना भी बस एक कंटिजेंट है, एक तरह से आकस्मिक कह सकते हैं। किसी कालखंड में मनुष्य जो पैदा हो गया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि सार्थ ये बताते हैं कि मनुष्य जो होता है वो
मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, अपनी स्वतंत्रता से भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी स्वतंत्रता उसके ऊपर बोझ बनने लगती है और फिर वो बैड फेथ का शिकार हो जाता है, प्रवंचनात्मक विश्वास पे चलने लगता है, धर्म के रास्ते पे चलने लगता है। क्योंकि कोई भी रास्ता अगर धर्म के रास्ते पे चल रहा है तो मानी सी बात है कि धर्म जो है वो मनुष्य को सीमित करने की कोशिश करेगा, अपने नियमों पर चलाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में मनुष्य की स्वतंत्रता बाधित होगी वो, जबकि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है क्योंकि असत ने उसको घेरा हुआ है। उसकी स्वतंत्रता पूरी तरह से क्या है, हर चीज़ से अलग है। तो अगर वो किसी विचार पे चल रहा है तो उसका मतलब है उसने कहीं ना कहीं समझौता किया हुआ है। तो इसलिए हम देखते हैं कि वो ये बताते हैं कि जो बैड फेथ होता है मनुष्य का शिकार हो जाता है, इसलिए क्योंकि मनुष्य की स्वतंत्रता जो होती है वो उसके ऊपर बोझ बन जाती है, उससे भागने की कोशिश करता है, उत्तरदायित्व को निभाता नहीं है और तरह तरह से बहाने बनाने की कोशिश करता है। तो ये हमने देख लिया कि मानव की स्वतंत्रता कैसे स्थापित होती है, क्योंकि वो असत से उसकी चेतना घिरी हुई होती है। अब हम आते हैं ईश्वर के विचार के ऊपर, देख लेते हैं। और फिर जब हम ईश्वर के विचार को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे जो सिद्धांत दिया है सार्त्र ने, तो उसी सिद्धांत के आधार पर ईश्वर को नहीं मानते हैं, क्योंकि ईश्वरवादी विचारक मानते हैं कि ईश्वर की जो सत्ता है वो क्या होती है, वो परम चेतन है। ईश्वर परम चेतन है और विषयों से परिपूर्ण होता है। जबकि यहाँ बताया जाता है कि अगर ईश्वर विषयों से परिपूर्ण है और परम चेतन है तो ये संभव नहीं है, क्योंकि सैद्धांतिक तौर पर अगर हम ईश्वर को परम चेतन मानने हैं तो असत से तो वो भी घिरा होगा, यानी उसकी चेतना भी तो असत से घिरी होगी। तो इस मामले में ये स्वीकार नहीं कर सकता कि ईश्वर जो है वो असत से घिरा होगा। जो धार्मिक विचारक हैं वो इस बात को तो स्वीकार नहीं करेंगे। तो सार्थ अपने क्योंकि सिद्धांत को देते हैं वो, तो अपने सिद्धांत के हिसाब से वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो जो भी चेतना होगी, यानी चेतन का जो भी स्वरूप होगा वो असत से घिरा होगा। हम चेतना की बात करेंगे तो वो चेतना जो है असत से घिरी होगी, रिक्ति से, नथिंगनेस से वो घिरी होगी। तो ऐसे में हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकते। हम ये मान नहीं सकते कि ईश्वर जो है वो परम चेतन है और साथ में विषयों से परिपूर्ण भी है। तो विषयों से कहाँ वो परिपूर्ण होगा, सारे विषय ईश्वर के अंदर उपस्थित हैं, ये माना नहीं जा सकता, क्योंकि ईश्वर परम चेतन है। तो ऐसे में वो असत से घिरा होगा। तो जब असत से घिरा होगा, सीधी बात, तो ये स्वीकार नहीं किया सकता। तो इसीलिए वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। वो ये मानते हैं अपने सिद्धांत के आधार पर कि जो भी चेतना होगी वो असत से घिरी होती है। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब हम आते हैं मनुष्य और संसार के संबंध को देख लेते हैं। तो सार्थ कहते हैं कि मनुष्य जो है वो संसार में जब जीवन जीता है वो, तो सीधी सी बात है कि उसका संसार के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित होता है, क्रियात्मक भी होता है, ज्ञानात्मक भी होता है। मूल रूप से वो ये मानते हैं कि मनुष्य का संसार के साथ जो संबंध है वो 3 प्रकार की भावनाओं से जुड़ा होता है। एक भावना होती है वेदना, दूसरी भावना होती है व्यर्थता की, और तीसरी भावना होती है अरुचि की। वेदना को हम एंग्विश कह सकते हैं, संताप कह सकते हैं, दुख कह सकते हैं, पीड़ा कह सकते हैं। तो कैसे मनुष्य संसार में दुख उठाने लगता है, वेदना क्यों उठाने लगता है? क्यों? क्योंकि मनुष्य की जो चेतना है वो स्वतंत्र होती है, पूर्णता होती है ना चेतना में। चेतना क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र होता है और वे असत से घिरा हुआ है, इसलिए उसकी स्वतंत्रता पूर्ण होती है। तो ऐसे में जब मनुष्य सांसारिक जीवन जीता है तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि वो संसार के अंदर सफल नहीं हो पाता है, अपनी इच्छाओं को वो पूरा नहीं कर पाता है। ऐसे में उसके ऊपर जो उत्तरदायित्व होता है, यानी जो उसकी स्वतंत्रता होती है, वो संसार में उसके ऊपर बोझ बनने लगती है। तो ऐसे में वो आत्म यानी प्रवंचनात्मक विश्वास में, बैड फेथ में क्या है, वो घिर जाता है और उससे भागने की कोशिश करने लगता है। तो इसी क्रम में उसको जो है पीड़ा पहुंचती है, दुख मिलता है। तो संसार में मनुष्य का होना ही जो है वो दुख की अनुभूति का, क्योंकि वेदना के 3 प्रकार के, क्योंकि जो भावनाएं होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। तो जो संसार में जब मनुष्य का जीवन चल रहा है, मानी सी बात है, तो एक प्रकार की जो वेदना होती है उससे वो घिरा हुआ होता है, क्योंकि संसार में जब वो जीवन जीता है तो बहुत सारे मामलों में सफल नहीं हो पाता है, उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर पाता वो। तो ऐसे में उससे भागने की कोशिश करता है और दुख उठाता है। तो यही है वेदना, एंग्विश। फिर व्यर्थता की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि असत से घिरा होने के कारण उसकी चेतना मनुष्य की असत से घिरी हुई होती है। तो मानी सी बात है कि संसार से उसका वैसे ही अलगाव है, और अलगाव होने की वजह से फ्यूटिलिटी की बात करते हैं, व्यर्थता की बात करते हैं, क्योंकि उसका संसार से संबंध कहाँ है, वो तो असत से उसकी चेतना घिरी हुई है। तो उसकी स्वतंत्रता तो विषयों से अलग है पूरी तरीके से। तो इसीलिए संसार उसके लिए व्यर्थ हो जाता है, यानी फ्यूटिलिटी की बात देखने को मिलती है। फिर अरुचि की बात बताते हैं सार्थ। वो कहते हैं कि मनुष्य संसार में जीवन जीता है तो वो अपनी क्रियाओं के हिसाब से संसार को जीत नहीं पाता है, बल्कि संसार जो है मनुष्य के ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है। संसार के अंदर आकर्षण होता है, मनुष्य अपनी क्रियाओं से अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाता है। इस वजह से उसके अंदर अरुचि की भावना क्या होती है, पैदा हो जाती है। संसार के अंदर आकर्षण होता है, जैसे
कोई स्नेहिल पदार्थ होता है, अगर हम उस पर हाथ रख दें तो हमारे हाथ चिपचिपा हो जाता है, चिपक जाता है। तो संसार इसी तरह से मनुष्य को चिपका लेता है। वो तो मनुष्य जो है वो अपनी इच्छाओं को जब संसार में पूरा नहीं कर पाता है तो उसके अंदर अरुचि की भावना पैदा हो जाती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो 3 प्रकार की भावनाएं हैं मनुष्य के अंदर संसार को लेकर के, वेदना, व्यर्थता और अरुचि, इसकी बात साथ जो है अपने दर्शन में करते हैं। फिर अब मनुष्यों का पारस्परिक संबंध कैसे स्थापित होता है ये भी हम देख लेते हैं। सार्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य है उसका संसार से कैसे संबंध, यानी मनुष्यों का मनुष्य के साथ कैसा संबंध है। हमने मनुष्य का संसार के संबंध देख लिया, तो पहले तो हमें दूसरे मनुष्यों की सत्ता को स्थापित करना पड़ेगा। जब हम दूसरे मनुष्यों की सत्ता को स्थापित करेंगे तभी जाकर के हम आगे जाकर मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों पर कोई विचार कर सकते हैं। तो ये बताते हैं कि मनुष्य की जो चेतना होती है, यानी मनुष्य की चेतना होती है, वो कभी कभी क्या होता है, दूसरे की चेतना का विषय बन जाती है। दूसरे की चेतना के विषय कैसे बन जाती है, क्योंकि हमें लज्जा का अनुभव होता है। हम कोई बुरा काम करते हैं तो किसी दूसरे इंसान के द्वारा हमको देख लिया जाता है, तो हमें लज्जा की अनुभूति होती है। तो ये लज्जा की अनुभूति बता रही है कि दूसरे मनुष्यों का भी अस्तित्व है, दूसरे की चेतना भी मौजूद है। तो इस तरह से दूसरे मनुष्यों की सत्ता इस स्तर के माध्यम से सार्त्र जो है स्थापित कर देते हैं। अब आती है संबंधों की बात। संबंधों की बात में वो बताते हैं कि जो सत्य के रूप होते हैं वो 3 प्रकार का सत्य होता है, यानी जो सत्य की सत्ता है वो 3 रूपों में स्थापित है। पहले है बीइंग फॉर इटसेल्फ, यानी सत्य जो है वो अपने लिए है। तो बीइंग फॉर इटसेल्फ का मतलब है इस जो सत्य है वो अपने लिए है। चेतना का ऐसा रूप है जो आत्ममुखी चेतना है, वही बीइंग फॉर इटसेल्फ की बात आती है। और फिर आती है बीइंग इन इटसेल्फ, सत्य अपने आप में, इसके भी वो बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सत्य होता है वो चेतना से अलग हो जाता है, यानी सत्य जो है वो चेतना से अलग हो जाता है। सत्य की सत्ता जड़ रूप में स्थापित हो जाती है, वो चेतना का विषय बन जाता है। तो यही है बीइंग इन इटसेल्फ, जिसमें सत्य की सत्ता जो है वो जड़ रूप में स्थापित हो जाती है और उसका चेतना से अलगाव हो जाता है। और फिर हम आते हैं बीइंग फॉर अदर्स की बात करते हैं। बीइंग फॉर अदर्स में क्या होता है कि चेतना जो है वो दूसरे के ज्ञान का विषय बन जाती है, क्योंकि दूसरे मनुष्य की चेतना हमको जो है, यानी हमारी चेतना को विषय बना लेती है। विषय कैसे बना लेती है कि जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो कोई दूसरा इंसान हमको बुरा काम करते हुए देख लेता है, तो हमारी जो चेतना है वो दूसरे की चेतना के लिए विषय बन जाती है। विषय का मतलब क्या है कि दूसरा इंसान हमको देख रहा है तो दूसरे की चेतना हमारी चेतना को देख रही है, तो हमारी चेतना दूसरे के लिए विषय ही तो बन जाएगी। तो इसलिए वो बताते हैं कि जो सत्य का तीसरा रूप है यही उन्होंने स्थापित किया है कि बीइंग फॉर अदर्स की बात आती है, जिसमें मनुष्य का मनुष्य से संबंध स्थापित हो जाता है, यानी मनुष्य की चेतना दूसरे की चेतना के लिए विषय बन जाती है और हमारी चेतना किसी दूसरी चेतना को विषय भी बना सकती है। दोनों बातें हो जाएंगी, दो तरफा बातें हैं ना, यानी हम अपनी चेतना से किसी दूसरे इंसान की चेतना को विषय बना सकते हैं और किसी दूसरे इंसान की चेतना हमारी चेतना को विषय बना सकती है। तो ये बात देखने को मिलती है। अब जो संसार की बात आती है तो ये बताते हैं, मतलब सार्थ बताते हैं कि जो मनुष्य का संसार जो संबंध है, क्योंकि मनुष्य की सत्ता पूर्ण है ना, तो एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से क्या संबंध होगा। मान लीजिए 2 मनुष्य हैं, इनकी स्वतंत्रता अपने आप में चेतना असत से घिरी हुई है, तो जो मनुष्य अलग अलग प्रकार के होंगे तो सबकी चेतना असत से घिरी होगी और वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी होंगे। मानी सी बात है, जो स्वतंत्रता तो पूर्ण रूप से स्थापित होगी ना, इसलिए एक इंसान का दूसरे इंसान से संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। एक की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता के लिए बाधा बन जाएगी। वो बताते हैं कि कलह का संबंध स्थापित होता है, इसलिए वो सार्थ कहते हैं कि प्रेम और प्रेमी और प्रेमिका का संबंध कलह का संबंध होता है, वो स्थापित नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे तो प्रेमी जो है वो प्रेमिका को प्राप्त करने की कोशिश करता है, अपने आदर्शों पर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेमिका जो है चल नहीं पाएगी, इसलिए कि प्रेमिका के साथ जो उसकी चेतना है वो भी तो असत से घिरी होने का पूर्ण है। और जब भी स्वतंत्रता होगी तो स्वतंत्रता कभी किसी के अधीन नहीं हो पाती है, इसलिए प्रेम संबंध को वो मतलब सार्थक नहीं मान पाते हैं। यानी जो कलह का संबंध है वही स्थापित हो पाएगा, यानी अंतिम रूप से देखा जाए उसका जो नतीजा निकलेगा वो सार्थक नहीं होगा। इस प्रकार सार्थ कहते हैं कि मनुष्य का मनुष्य से जो संबंध होगा वो कलह के रूप में स्थापित हो पाएगा, बाधा के रूप में ही स्थापित हो पाएगा, उसमें मधुरता नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्वतंत्रता सब में अपनी अपनी पूर्णता लिए हुए है। तो इस तरह से वो ये बात अपने दर्शन में स्थापित करते हैं कि प्रेम संबंध जो है वो वास्तविक, यानी उसकी जो यथार्थता है वो स्थापित नहीं हो पाएगी। जैसा कि समाज के अंदर ये विचार मिलता है कि हमेशा प्रेम और प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो मधुरता होती है वो हमेशा के लिए स्थापित सार्थ के दर्शन के हिसाब से नहीं हो पाती है। तो ये भी हमने देख लिया। अब हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे जो सार्थ बताते हैं कि जो मनुष्य की जो चेतना होती है उसके संबंध में वो कहते हैं कि
जो ये बात बताई गई है कि जो अस्तित्व होता है वो सार का पूर्वगामी होता है, तो इसीलिए वो बात कहते हैं कि पहले मनुष्य का संसार में जीवन स्थापित होता है, पहले उसकी सत्ता स्थापित होती है, फिर जब उसकी सत्ता स्थापित होती है मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। क्योंकि भाग्यवादी विचारक नहीं है सार, तो ईश्वर की सत्ता को मानते नहीं है, तो फिर संसार में कोई प्रयोजन वो स्वीकार नहीं करते हैं। यानी मनुष्य का इस संसार में जो पैदा होना है वो आकस्मिक है, किसी कालखंड में मनुष्य पैदा हो गया, और वस्तुओं की सत्ता भी आकस्मिक है, किसी कालखंड में वस्तुएं पैदा हो गई। तो इसलिए वो ये बताते हैं कि मनुष्य जो है अपने कर्मों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का यानी सार का निर्माण करता है। पहले एग्जिस्टेंस होगा, उसके बाद उसका सार स्थापित होगा। इसीलिए वो कहते हैं कि अस्तित्व सार का पूर्वगामी है, यानी पहले इंसान की सत्ता संसार में स्थापित होगी, फिर वो अपने कर्मों के माध्यम से अपनी क्रियाशीलता के माध्यम से जो है वो अपने स्वत्व का जो है वो सेल्फहुड का निर्माण करेगा, यानी सार का निर्माण करेगा। यानी वो जो कुछ भी संसार में प्राप्त करेगा अपनी क्रियाओं के माध्यम से ही प्राप्त करेगा, किसी प्रकार से ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए, यानी वो ईश्वर की सत्ता को मानते नहीं। तो भाग्यवादी जो विचारधारा है उसको स्वीकार नहीं करते हैं कि ईश्वर ने भाग्य में लिख दिया है तो वो चीज़ें संसार में मिलेंगी, वो सार तो जो है उसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो ईश्वर की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये हमने देख लिया कि सार्थ के दर्शन में जो ये बात आई है कि अस्तित्व सार का पूर्वगामी है, वो इसीलिए है कि पहले अस्तित्व होगा, फिर मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से संसार में कुछ भी जो अर्जित करेगा वो अपने कर्मों के माध्यम से ही करेगा। तो इसलिए हमने ये देख लिया कि जो सार्त्र हैं वो अस्तित्ववादी विचारक हैं। अस्तित्ववाद में मनुष्य की स्वतंत्रता को जो है वो प्रमुखता प्रदान की जाती है, और ये बताया जाता है कि जो अस्तित्व होता है वो सार का पूर्वगामी होता है, जबकि प्लेटो के दर्शन में बताया गया था कि सार अस्तित्व से पूर्वगामी होता है। पहले एसेंस होता है, देन एग्जिस्टेंस होता है, ये प्लेटो के दर्शन में था, लेकिन अस्तित्ववादी दार्शनिक ये बात स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये हमने ये देख लिया कि चेतना क्या होती है। तो चेतना जो है कॉन्शियसनेस होती है, चेतना असत से घिरी होती है, हमने देख लिया। असत क्या है? असत एक प्रकार का खालीपन है, एक प्रकार का नथिंगनेस है, ये रिक्ति है, खालीपन है जो चेतना को घिरे है। इसलिए असत चेतना को पैदा करता है, क्योंकि इसी असत के वजह से चेतना विषय को ज्ञान का मतलब केंद्र बना पाती है। अगर विषय नहीं होगा तो चेतना की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि चेतना अपना विषय खुद नहीं बन सकती, वो खुद को विषय नहीं बना सकती। और फिर हमने चेतना और विषय का संबंध भी देख लिया कि जो विषय होते हैं वो चेतना पर निर्भर नहीं होते हैं, बल्कि चेतना के लिए विषयों का होना अनिवार्य होता है। जो संसार के विषय होते हैं वो किसी कालखंड में पैदा हो जाते हैं, उनका होना ना होना अगर ना भी हो तो कोई फर्क नहीं है, वो निष्प्रयोजन होते हैं, वो किसी प्रयोजन से उनका निर्माण नहीं किया गया है, व्यर्थ होते हैं, वो एक प्रकार से सार्थ बताते हैं। तो इसी तरीके से मनुष्य जो है, मनुष्य की सत्ता भी क्या है, वो भी एक कालखंड में है, तो उसका भी कोई प्रयोजन नहीं है, ये बात देखने में आती है। फिर मनुष्य की स्वतंत्रता की बात आती है कि वो असत से घिरी होने का जो चेतना है वो इसी तरह से मनुष्य जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी होता है, और स्वतंत्रता भार बन जाती है तो प्रवंचनात्मक विश्वास में फंस जाता है, बैड फेथ में फंस जाता है, वो दूसरे सिद्धांतों पर चलने लगता है, अपने उत्तरदायित्व से भागने की कोशिश करता है। फिर ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, वो बताते हैं कि ईश्वर अगर परम चेतन है तो वो विषयों से परिपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी चेतना भी क्या होगी, असत से घिरी होगी, और ये बात धार्मिक जो ईश्वरवादी विचारक है उससे स्वीकार नहीं करेंगे। और फिर मनुष्य और संसार का संबंध भी बता दिया गया कि मनुष्य जो है वो 3 प्रकार की भावनाओं से घिरा होता है। एक वेदना होती है, एंग्विश है, व्यर्थता की भावना है, और अरुचि की भावना है। और फिर मनुष्यों का पारस्परिक संबंध भी बता दिया कि वो क्योंकि मनुष्य जो होते हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, तो इसलिए उनका सहज संबंध स्थापित नहीं होगा, बल्कि कलह के आधार पर संबंध स्थापित होगा। एक की स्वतंत्रता दूसरे के लिए बाधा बन जाएगी। तो ये जो है आपके सामने सार्थ के दर्शन को मैंने रखने की कोशिश की थी। तो उम्मीद है कि जो उनका दर्शन है उसका काफ़ी कुछ रूप जो है वो आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।